करंट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग को मिलता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस फेनोमेना को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है दैट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था इन द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक वैसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिफाइन करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड सरफेस के साथ लिंक होगा, सो दैट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस दैट वी हैव कंसीडर। इसका एरिया कितना है? ए। और यहाँ पर दिस पैरेलल लाइंस शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जितना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के साथ लिंक होगा, सो दैट विल बी नोन एज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर यहाँ पर हम लोग छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं डी ए, देन उस एलिमेंट्री एरिया में बहुत कम लाइंस एसोसिएट होगा, तो उसको हम लोग डिनोट किया डी फाई, मतलब डी फाई इज द स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्मॉल एरिया डी ए। तो अगर मुझे पूरा सरफेस का निकालना है फ्लक्स, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन था ई डॉट डी ए, ठीक वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? बी डॉट डी ए। where B is the strength of the magnetic field and dA is the area vector। तो इसको अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखेंगे, देन स्केलर फॉर्म में वी कैन राइट लाइक दिस B डॉट DA cos of theta, where theta is the angle between the magnetic field and area vector। So this is the expression of magnetic flux। तो magnetic flux क्या होता है? It is the amount of magnetic field lines that is linked with the closed surface। एक surface के साथ कितना number of magnetic field lines link है, so that is the magnetic flux। तो ये कैसा क्वांटिटी है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट है? सो दैट इज बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे फ्लक्स को? So here the flux will be written like this: magnetic flux equal to b cos of theta into क्या होगा? A। So this will be the magnetic flux। थीटा क्या होता है? थीटा is the angle between the magnetic field and the area vector। तो अब देखिए यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग कब चेंज कर सकते हैं? व्हेन वी कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज होगा, देन द फ्लक्स विल चेंज। व्हेन एरिया विल चेंज, देन ऑल्सो इट विल चेंज। And when the angle between the area and magnetic field changes, then the flux will also change। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ए कॉइल ऑफ रेडियस r, इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पर है? अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो यहाँ पर फ्लक्स कब चेंज होगा? व्हेन वी चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम लोग इस कॉइल का रेडियस को थोड़ा बढ़ाते या घटाते, देन ऑल्सो द फ्लक्स विल चेंज। और कब चेंज होगा? व्हेन द कॉइल विल रोटेट, मतलब अगर ये कॉइल रोटेट कर रहा है, देन ऑल्सो द फ्लक्स विल चेंज। तो फ्लक्स कब चेंज होते हैं? फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। पहला है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है एरिया, एंड थर्ड वन इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर हम लोग इन तीन क्वांटिटीज को चेंज करेंगे, देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल ऑल्सो चेंज। तो ये आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फेराडेज लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फेराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। बेस्ड ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ही हैज गिवन टू इम्पोर्टेंट लॉस। तो पहला लॉ क्या है? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, then an EMF is induced in the coil, and if the circuit is completed, then the current will be induced। मतलब अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन, मतलब वन इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, देन क्या होगा? उस कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा और उसके कारण देयर विल बी करंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिस इज ए कॉइल एंड दिस इज द मैग्नेट। तो अगर हम लोग मैग्नेट को रेस्ट पोजीशन में रख देंगे, देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन? देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, सो करंट विल बी इक्वल टू जीरो। तो करंट कब जीरो मिला? व्हेन द मैग्नेट इज एट स्टेशनरी। तो मैग्नेट जब रेस्ट में होगा, देन देयर इज नो इंड्यूस्ड करंट। लेकिन फेराडे ने दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया था? इन द सेकेंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फेराडे,
ही मूव द मैग्नेट क्लोजर टू द कॉइल। तो अगर हम लोग मैग्नेट को धीरे धीरे करके कॉइल के सामने लेके जाएंगे, व्हेन द मैग्नेट गोज क्लोजर टू द कॉइल, तो क्या होगा, मैग्नेट से जो फील्ड लाइंस निकलेगा, सो दैट विल बी लिंक अप विद द कॉइल। जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल, सो दैट विल बी लिंक अप विद द कॉइल। तो जैसे जैसे हम लोग मैग्नेट को आगे लेके जाएंगे, द मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। यहाँ पर क्या कैसे फ्लक्स है, दिस से इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो अब क्या होगा, देन द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी करंट। सो दिस टाइम करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर देयर विल बी डिफ्लेक्शन एंड दिस इंडिकेट दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ करंट। तो आई थिंक ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। करंट कब मिलेगा, व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग। जब मैग्नेट मोशन में होगा देन ओनली देयर विल बी करंट। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैग्नेट ही मूव करे, कॉयल भी मूव कर सकते हो। व्हेन द कॉयल इज मूविंग टूवर्ड्स द मैग्नेट देन ऑल्सो the flux will be linked up with the coil and there will be induced current. So this is the Faraday's experiment. And third experiment किया क्या था Faraday ने, in the third experiment he taken the magnet away। अगर मैग्नेट को हम लोग दूर लेके जाएंगे, if we take the magnet away from the coil, अब क्या होगा, पहले जितना भी फील्ड लाइंस अंदर आ रहा था कॉयल का, अब क्या होगा, उससे थोड़ा कम आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग मैग्नेट को आगे लेकर आ रहे थे देन देयर आर मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। लेकिन अब क्या हुआ, व्हेन द मैग्नेट इज टेकन फार अवे देन लेस नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू द कॉइल। तो अब क्या होगा, स्टिल देयर इज ए करंट। सो करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर द गैल्वेनोमीटर इज शोइंग सम डिफ्लेक्शन। लेकिन अब कैसा डिफ्लेक्शन होगा, सो दिस विल बी नेगेटिव साइड डिफ्लेक्शन। So this time the galvanometer is showing negative side deflection। तो मतलब क्या है, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। सपोज यहाँ पर अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज था, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन करंट होगा। तो यहाँ पर करंट कब मिलता है, व्हेन द मैग्नेट इज इन मोशन। तो अगर मैग्नेट रेस्ट पर होगा देन करंट इज इक्वल टू जीरो। व्हेन द मैग्नेट इज मूविंग आइदर टूवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल देन देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। तो अगर कॉइल आगे आ रहा है देन द मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज, देयर विल बी करंट। व्हेन द मैग्नेट इज टेकन फार अवे देन द फ्लक्स विल डिक्रीज, देन आल्सो देयर विल बी करंट। सो दिस आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स डन बाय फैराडे। अब सेकंड लॉ क्या था फैराडे का, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा तो उसका एक्सप्रेशन दिया था फैराडे ने। सो दैट इज गिवन बाय ई इंड्यूस्ड इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। मतलब ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, सो दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। एक सेकेंड में फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है, मतलब अगर हम लोग मैग्नेट को आगे लेके जाते हैं देन इन 1 सेकेंड हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर लिंक अप विद द कॉइल। सो दैट इज गिवन बाई डी फाई बाई डी टी। So the induced EMF produced inside the coil, so that is equal to rate of change in flux. So that is the Faraday's second law. अब वहाँ से इंड्यूस्ड करंट कैसे निकलेगा, तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन था, फ्रॉम द ओम्स लॉ वी नो दैट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, सो दैट विल बी ई इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। सो दैट विल कम आउट 1 बाई आर इक्वल इंटू डी फाई बाई डी टी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, फाई टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या पूछा, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट टाइम 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, सो दैट इज गिवन बाई डी फाई बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो डी बाई डी टी टी स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 2। तो अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना मिलेगा, सो दैट विल कम 2t प्लस 3। नाउ कितना समय पर पूछा, 1 सेकेंड। सो इफ यू पुट टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, सो देन इट विल कम 3 प्लस 2 5। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया, 5। तो इसका यूनिट क्या होगा, सो यूनिट विल बी वोल्ट। सिंस इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट होगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई 5 वोल्ट। और ये जो फ्लक्स होते हैं, फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फ्लक्स
का एसआई यूनिट इज गिवन बाय वेबर, तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का एसआई यूनिट क्या होगा, वोल्ट। आई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ए कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ कितना है 0.5 टेस्ला, इफ द रेडियस श्रिंक बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जहाँ पर एक कॉइल को हमने प्लेस किया, लेकिन अब क्या हो रहा है, इस कॉइल का जो रेडियस था, दिस रेडियस इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो इसका रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, सो दैट इज गिवन बाय 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। और रेडियस कितना है, यहाँ पर रेडियस इज गिवन 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होते हैं, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, सो इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, एंड एरिया पे क्या आएगा, एरिया विल बी डी बाई डी टी, दिस विल बी पाई आर इंटू स्क्वेयर, बिकॉज दिस इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग आर स्क्वायर, आर इज चेंजिंग या रेडियस इज चेंजिंग, सो रेडियस इज ए वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बी पाई को हमने बाहर लेके आया, और यहाँ पर आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सो दैट विल बी 2r इंटू डी आर बाई डी टी। तो ये हम लोग को मिल जाएगा। नाउ इफ यू पुट रेडियस इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड टी आर बाई डी टी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ पर बी का वैल्यू दिया है 0.5 टेस्ला, पाई यू नो 3.14, कैपिटल आर इज गिवन 2 सेंटीमीटर एंड डी आर बाई डी टी इज गिवन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो बाई पुटिंग ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, जब भी रेडियस दिया होगा इट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ऑलवेज राइट डी आर बाई डी टी, देन राइट द फॉर्मूला ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देन सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, लेंजेस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट लॉ है, पहला था फेराडेस लॉ, दूसरा है लेंजेस लॉ। सो लेंजेस लॉ इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या होते हैं, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल विल बी इन सच ए वे दैट इट ओपोजेस द बेसिक कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। मतलब करंट, इंड्यूस्ड करंट जो प्रोड्यूस हुआ उसका कारण क्या था, बिकॉज ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड करंट का, सो अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दिस डायरेक्शन विल बी इन सच ए वे, मतलब वो ऐसा होगा सो दैट इट विल अपोज द बेसिक कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। मतलब करंट को जिसने बनाया उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो यहाँ पर जो फ्लक्स के कारण हो रहा था करंट, तो फ्लक्स को अपोज करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉइल है जिसका रेडियस है आर, इट इज़ प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को से सपोज वी आर इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है, इनवर्ट है। तो अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, इस कॉइल में क्या होगा, देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट। तो अब इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कौन सी तरफ होगा, विल इट बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहते हैं, तो क्लॉकवाइज होने पर इसके अंदर का जो फ्लक्स होगा, सो दैट विल बी इनवर्ट, अंदर की तरफ होगा, सो दैट विल नॉट अपोज द कॉज, वेयरएज इट विल सपोर्ट द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इनवर्ट है। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, तो थंब का जो डायरेक्शन होगा, सो दैट विल बी इनवर्ट, मतलब कॉयल के अंदर जो फ्लक्स होगा, सो दैट विल सपोर्ट द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। लेकिन दैट इज नॉट द लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट शुड अपोज द कॉज। तो अगर ये अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, सिंस हियर द मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट कैसे लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेंगे देन द थंब विल बी आउटवर्ड, मतलब यहाँ पर जो फ्लक्स होगा करंट के कारण, सो दैट विल अपोज द
ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड। तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर थे, इनवर्ट, तो यहाँ पर फ्लक्स कहाँ पर होगा, आउटवर्ड, सो इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉयल के ऊपर करंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, सो दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लेंजेस लॉ। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉयल। तो अब इस कॉयल के फ्रंट फेस पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर मैंने अभी बोला, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कॉयल आ रहा है तो यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा, तो करंट का इंटेंशन क्या होगा, इट विल अपोज द इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो अगर ये अपोज करेगा इंक्रीजिंग फ्लक्स को, तो करंट यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन में होगा, सो करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्यों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हुआ, बिकॉज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो ये जो फ्रंट फेस है, सो दैट विल डेवलप साउथ पोल। या हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, सो यहाँ पर जो फ्रंट फेस होगा, सो दैट विल डेवलप नॉर्थ पोल। यहाँ पर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल क्या करेगा, इट विल रिपेल वन अनदर। सो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन द फ्लक्स विल बी डिक्रीज्ड। तो जितना यहाँ पर बढ़ रहा था फ्लक्स, उतना ही यहाँ पर नॉर्थ पोल होने के कारण इट विल डिक्रीज। सो यहाँ पर द एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। तो कैसे एनर्जी कंजर्व हुआ, बिकॉज जितना फोर्स से हम लोग मैग्नेट को सामने लेकर आ रहे थे, सो दिस फोर्स इज यूज टू ओवरकम द डिक्रीजिंग फ्लक्स दैट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पर जितना हम लोगों ने काम किया, सो दैट इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, द मैकेनिकल वर्क दैट वी हैव डन in order to bring the magnet closer to the coil, so that is converted into which form of energy, it is converted into the electrical energy। तो इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जितना हम लोग काम करते to move the magnet closer to the coil, so this is equal to the electrical energy produced inside the coil। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर यहाँ पर नॉर्थ पोल सामने आ रहा है तो कॉयल के अंदर कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। सो दिस नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल विल रिपेल वन अनदर एंड द फ्लक्स जो यहाँ पर बढ़ रहा था वो इसके कारण क्या होगा, घटेगा। सो एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पर मैग्नेट दूर जा रहे हैं तो अब क्या होगा, फ्लक्स विल डिक्रीज सिंस द मैग्नेट इज गोइंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो अब यहाँ पर फ्रंट फेस में कौन सा पोल बनेगा, सो दैट विल बी साउथ पोल। तो यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा भी, साउथ पोल, मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा, सो दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज होने से क्या होगा, यहाँ पर साउथ पोल बना, साउथ एंड नॉर्थ पोल विल अट्रैक्ट वन अनदर। तो यहाँ पर जितना फ्लक्स घट रहा था और इसके अट्रैक्शन के कारण दैट फ्लक्स विल इंक्रीज, सो एनर्जी विल अगेन बी कंजर्व्ड। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। लेंजेस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, लेंजेस लॉ इसके ऊपर पूछा जाता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने दिया जाएगा। तो डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे, द डायरेक्शन विल बी इन सच ए वे दैट इट विल अपोज द कॉज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट विल बी इन सच ए वे दैट इट विल डिक्रीज द फ्लक्स। तो ऐसा एग्जांपल्स को आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर कौन सा बनेगा, नॉर्थ पोल। सो नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल वन अनदर, सो द फ्लक्स विल डिक्रीज। तो यहाँ पर जैसे मैग्नेट दूर जा रहे तो फ्लक्स घटेगा, तो अब यहाँ पर कौन सा पोल डेवलप होगा, साउथ पोल। So by this the direction of will be clockwise direction, so this will increase the flux। तो आइए चलते नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ क्या होते हैं, मोशनल मतलब मोशन के कारण जो ईएमएफ डेवलप होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक रॉड कंसिडर किया। इट इज़ बेसिकली ए कंडक्टिंग रॉड, इसका नाम मैंने दिया पी क्यू। दिस इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी भी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कौन सी तरफ है, इनवर्ट। तो यहाँ पर इस रॉड का जो लेंथ है, सो द लेंथ इज गिवन बाय एल। सिंस इट इज ए कंडक्टिंग रॉड, सो इट विल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द रॉड। सो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया ई माइनस से। तो आप देखिए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बिकॉज ऑफ दिस मोशन। तो यहाँ पर कौन सा तरफ जा रहे, दिस रॉड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस तरफ जा रहे। तो यहाँ पर जो थंब होता है, थंब
यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हैं इन द यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये जो मैग्नेट है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। अब ये कॉयल कहाँ पर जा रहे हैं, कॉयल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन क्या होगा इनवर्ड, तो उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी अपवर्ड होना चाहिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर लगेगा, नीचे लगेगा। दिस इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस ए मैग्नेटिक फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर रॉड है, ये रॉड था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नीचे होगा और ऊपर कौन सा होगा, सो ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट इनसाइड द रॉड। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है, बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस रॉड, एंड दैट इज वाई दिस potential difference is known as the motional EMF. So what is motional EMF? The EMF which is developed because of the motion of the conducting rod. तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं सिंस द वेलोसिटी इज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा सो दैट विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। Since there is a downward force experienced by the electron, so electron will be in the bottom part and all the positive charge will reach the upper part. तो यहाँ पर देयर इज ए गैप बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो उस गैप के कारण क्या होगा, देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द मोशनल ईएमएफ। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। सो एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स विल बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होते हैं, सो दैट इज गिवन बाई ई इंटू कैपिटल ई, और मैग्नेटिक फोर्स कितना था, क्यू भी इंटू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग चार्ज को कैंसिल आउट कर देते, क्यू एंड ई विल आर ऑफ सेम डायमेंशन, सो दिस विल बी कैंसिल आउट, सो ई कितना आएगा, ई विल बी कम आउट भी इंटू बी। और हम लोग को मालूम है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या था, सो दैट इज गिवन बाय V इज इक्वल टू ई टाइम्स इंटू एल। जो हम लोग को रिलेशन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, तो वहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर बिठा दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को, सो दिस विल भी इंटू बी इंटू एल। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ई मोशनल ईएमएफ। तो इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, सो दैट कैन बी रिटन एज बी एल इंटू भी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ पर देखिए बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड स्मॉल भी इज द वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, so that velocity must be perpendicular to the direction of length of the conductor and the magnetic field. तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा then only we can consider the velocity. तो एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स बैलेंस द मैग्नेटिक फोर्स एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, v टाइम्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और हम लोग को क्या मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv बाई डी आर, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रूफ किया था। तो वहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस कितना है, L। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया, देन वी गेट द मोशनल EMF दैट इज इक्वल टू बी एल इंटू भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अभी बोला जो वेलोसिटी है, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर रॉड ऐसा दिया है आप लोग के पास, दिस इज द रॉड, इसका जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अब ये जो रॉड है दैट इज मूविंग लाइक दिस, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे इस लेंथ का, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड EMF या फिर मोशनल EMF बनेगा, सो दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू भी, और इसका कौन सा कंपोनेंट होगा, सो दैट इज गिवन बाई एल साइन ऑफ थीटा, बिकॉज यहाँ पर एक कंपोनेंट है, सो दैट इज एल कॉस ऑफ थीटा, और इसका परपेंडिकुलर में एक कंपोनेंट होगा, सो दैट विल बी एल साइन ऑफ थीटा। So which component will take L sin of theta q, because this is perpendicular
to the direction of the velocity vector and the direction of the magnetic field vector। मतलब ऐसा होना चाहिए कि तीनों जो वेक्टर है v, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑल शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कंपोनेंट लेंगे, L साइन ऑफ थीटा। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर मोशनल ईएमएफ, सो दैट विल बी इक्वल टू B इंटू V इंटू L साइन ऑफ थीटा। इसके ऊपर और एक छोटा सा टॉपिक आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग रॉड। तो अगर रॉड जो है, अगर रॉड घूम रहा है, रोटेटिंग रॉड है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, मोशनल ईएमएफ कैसे हम लोग लिखेंगे इसको। तो सपोज ये जो रॉड है, इट इज़ प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, प्लेस्ड है। नाउ सपोज द रॉड इज रोटेटिंग, अगर ये रॉड घूम रहा है और इसका जो एक्सिस है, सो दैट एक्सिस इज इनवर्ट, अंदर की तरफ उसका एक्सिस है। तो दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड द रॉड इज ऑफ लेंथ कितना है, L। इस रॉड का लेंथ कितना है, L। तो अब जैसे रॉड घूम रहा है, सपोज ये से फॉर 1 सेकेंड दिस रॉड इज नॉट रोटेटिंग एंड इट इज मूविंग अप। तो अगर ये रॉड ऐसे जा रहे विथ सम वेलोसिटी v, सीधा जा रहे, तो सीधा जाने पर उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सिंस नाउ द रॉड इज रोटेटिंग विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो अब इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सो दैट विल बी गिवन बाय r इंटू ओमेगा, जो हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ा था, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। Since the rod is rotating, so it will have a angular velocity, so that is given by omega, and r is the distance from the axis of rotation। तो यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी कितना आ गया, r इंटू ओमेगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते एट ए डिस्टेंस x, तो कौन सा एलिमेंट है ये, dx एलिमेंट। तो अगर ये छोटा सा एलिमेंट लेंगे एंड इफ़ वी सी द एलिमेंट इन ए बिगर वे, dx एलिमेंट ये है, एंड नाउ दिस एलिमेंट क्या होगा, ये छोटा सा एलिमेंट अगर ये पूरा रॉड घूम रहा है तो उसमें से छोटा एलिमेंट कैसे लगेगा, इट इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। तो अगर ये स्ट्रेट पाथ के ऊपर जा रहे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, सो दैट विल बी गिवन बाय x इंटू ओमेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, x इंटू ओमेगा, सिंस इट इज़ ए लीनियर वेलोसिटी। because why it is a linear velocity, because this small element will look like this, that it is moving in a straight line because it is very negligible element। तो यहाँ पर linear velocity कितना आ गया, x इंटू ओमेगा। तो अब इन मोशनल EMF कितना होगा, सो दैट इज गिवन बाय b टाइम्स dx इज द लेंथ, b l v था, तो यहाँ पर v कितना होगा, सो दैट इज गिवन बाय x इंटू ओमेगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते, दिस टाइम मोशनल ईएमएफ विल बी स्मॉल बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल थिकनेस। तो अगर हम लोग इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेशन करने के बाद कितना मिलेगा मुझे, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 0 टू L होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ b इज़ कांस्टेंट, ओमेगा इज़ कांस्टेंट। तो यहाँ पर किसका इंटीग्रेशन होगा, x dx का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, so if you put this, so it will be L square by 2। so this is the final expression। तो यहाँ पर मोशनल EMF कितना हो गया, ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड, सो दैट इज गिवन बाय b इंटू ओमेगा इंटू L स्क्वेयर बाई 2। तो ये चीज़ आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, डिराइवेशन को, भाई वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन, ये एग्जाम में आते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत सिंपल, the linear velocity is given by r into omega that we have learned in circular motion chapter। अब ये इस रॉड का मैंने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया dx। तो पूरा रॉड से अगर छोटा सा एलिमेंट का मोशन को हम लोग स्टडी करेंगे तो dx मुझे कैसे दिखाई देगा, dx इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ। तो स्ट्रेट पाथ में चलने के लिए उसके पास एक लीनियर वेलोसिटी होना ज़रूरी है। सो दैट लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाई x इंटू ओमेगा। अब इस छोटा सा एलिमेंट का लेंथ कितना था dx, तो उसके ऊपर दो मोशनल EMF होगा, सो दैट विल बी स्मॉल, दैट इज गिवन बाय d टाइम्स इंटू e। सो दैट एक्सप्रेशन विल बी b dx इंटू x इंटू ओमेगा। तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करके फाइनली वी हैव गॉट द एक्सप्रेशन b ओमेगा इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये सब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।